तो देखिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, देखिए लास्ट ईयर 2020 के अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में से अराउंड डिफरेंट फेजेस के अंदर 30 मार्क्स के क्वेश्चंस बने थे। ठीक है, तो देखिए मैं 2020 के क्वेश्चंस यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। द थ्योरी दैट कंप्लीटली or properly explain the nature of bonding in the NiCO4 टेट्राकार्बोनाइल निकल जीरो का जो कंप्लीटली नेचर एक्सप्लेन करती है, कौन सी थ्योरी एक्सप्लेन करेगी? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, सेकंड वन इज अ वर्नर थ्योरी, थर्ड वन इज अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एंड फोर्थ वन इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। व्हिच थ्योरी एक्सप्लेन the nature of bonding in टेट्राकार्बोनाइल निकल जीरो? कौन सी थ्योरी रहेगी? पहला है CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, सेकंड है आपका वर्नर्स थ्योरी, थर्ड वन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एंड फोर्थ वन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। कौन सी थ्योरी इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करेगी? देखिए कार्बोनाइल कंपाउंड है, तो कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर हमने कार्बोनाइल कंपाउंड्स की बॉन्डिंग को डिटेल से डिस्कस किया था, तो कौन सा ऑप्शन होगा इसके अंदर? मान्या, आर्या, which theory explain the complete nature? Sir, yes, valence bond theory. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से तो एडवांस आपका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी था। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से तो आपका ज्यादा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी था एडवांस। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो नहीं होगा। मैंने स्पेशल आपको बताया था कार्बोनाइल कंपाउंड्स की बॉन्डिंग, तो वहां मैंने बताया था कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स के अंदर एक स्पेशल बॉन्ड बनता है, बैक बॉन्डिंग जिसको हम बोलते हैं, और बैक बॉन्डिंग का एक्सप्लेनेशन किस थ्योरी के बेसिस पे हुआ था वो आपको बताना है, क्योंकि कार्बोनाइल कंपाउंड्स के अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो बनता ही है, लिगेंड अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैकेंट डी ऑर्बिटल्स में डोनेट करते हैं, लेकिन साथ साथ में बैक बॉन्डिंग भी होती है। जो कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है वो अपने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में ट्रांसफर करते हैं? कार्बोनाइल कंपाउंड्स के वैकेंट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के अंदर। याद आ रहा है? बताओ मान्या, हाँ सर। बताओ बताओ। मैं बताऊं या आप बताएंगे? नहीं आ रहा है? सर आप बता दीजिए। बेटा मैंने तो कंप्लीटली आपको एक्सप्लेन किया। बैक बॉन्डिंग होती है आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेसिस पे। मैंने अभी डिस्कस किया कि लिगेंड अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वैकेंट डी ऑर्बिटल में ट्रांसफर करते हैं मेटल एटम के, और जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है मेटल एटम के वो किस में ट्रांसफर होते हैं? कार्बोनाइल कंपाउंड के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, और इसी को हम क्या बोलते हैं? बैक बॉन्डिंग। तो बैक बॉन्डिंग जो है वो किसके बेसिस पे एक्सप्लेन होती है? एमओटी के बेसिस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स है जिसका आईयूपीएसी नेम आपको बताना है। मान्या पहले बताएगी क्या नेम होगा इसका। इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेमिंग क्या होगा? अन्या सर 2 मिनट। आराम से 2 मिनट, टेक योर टाइम। छोटा भीम, बस अभी क्लास चल रहा है तो शाम को। सर मतलब सर आधा हो गया, आधा नहीं हो रहा। आधा हो गया आधा नहीं हो रहा, ऐसे कैसे चलेगा? नहीं 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 अभी। हाँ ले लो आप, ले लो। थोड़ी देर के 5 मिनट में दे दूंगा। ओके? हाँ मैंने 10 मिनट में दे दूंगा। ऑप्शन बताऊं आपको? सर हाँ जी, सर NH2CH3 को क्या बोलेंगे? ये कौन सा लिगेंड है? बताओ ये कौन सा, ये कंपाउंड कौन सा है? एक NH3 को हटा के हमने CH3 ग्रुप अटैच किया, एक H को हटा के NH3 में से एक H हटा के CH3 कनेक्ट किया, मिथेनामाइन। ये क्या है? मिथेनामाइन। अब बताओ, ये अमाइन है, ये क्लोरिडो है, ये मिथेनामाइन है। अब बताओ चलो, इससे ये हेल्प कर लिया मैंने आपका। सर डायअमाइन क्लोरिडो मिथाइल क्लोरिडो, डायअमाइन क्लोरिडो, करेक्ट है, यहां तक सही है। डायअमाइन क्लोरिडो, देखो डायअमाइन क्लोरिडो मिथेनामाइन। पहले सबसे पहले आपको मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट x + 2 × 0 - 1 + 0 - 1 = 0, तो x की वैल्यू 2, तो क्या होगा? डायअमाइन क्लोरिडो मिथेनामाइन प्लैटिनम 2 क्लोराइड। डायअमाइन क्लोरिडो मिथेनामाइन प्लेटिनम 2 क्लोराइड।
आया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कैलकुलेशन ऑफ स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स ए टू डी। 4 कॉम्प्लेक्सेस हैं आपको दिए हुए हैं, इनके आपको स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने हैं। क्या करने हैं? स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने हैं। कॉम्प्लेक्स ए टू डी दिए हुए हैं। ए है आपका टेट्रा कार्बोनाइल निकल 0। कॉम्प्लेक्स बी आपको दिया हुआ है हेक्सा एक्वा निकल 2 क्लोराइड। कॉम्प्लेक्स थर्ड दिया हुआ है आपको सोडियम टेट्रासाइनो निकलेट 2। और चौथा है ठीक है। अभी ऑर्डर क्या है दिया हुआ है देखिए, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। ठीक है, ए इज नियरली इक्वल टू सी इज लेस देन बी इज नियरली इक्वल टू डी। ठीक है, फिर है ए इज नियरली इक्वल टू सी इज नियरली इक्वल टू डी लेस देन बी। ठीक है, फिर है सी इज नियरली इक्वल टू डी लेस देन बी लेस देन ए। फिर C is less than D, B is less than D and B is less than A। किसका मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होगा? मतलब आपको करेक्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट आपको बताना है। क्या बताना है? करेक्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। चलिए बताइए कैसे करेंगे। सर क्या बताना है? करेक्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। आपको सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बेसिस पे उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना है और उसके बेसिस पे आपको उनका मैग्नेटिक मोमेंट बताना है कि किसका मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल होगा, किसका ज्यादा होगा, किसका कम है।
स्ट्रॉन्ग कौन सा, वीक कौन सा है वैसे? सर हाँ जी बेटा, यस। Now the correct statement among 1, 2, 3 are, कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैनॉट एक्सप्लेन द करंट एग्जिबिटेड बाय द ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस. Second, VBT can predict the quantitatively the magnetic properties of transition metal complexes. And third one, that valence bond theory cannot distinguish ligand as a weak field and strong field ligand. तो इसमें से कौन से तीन में से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं? पहला है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कलर एग्जिबिट करते हैं उनके लॉजिक को एक्सप्लेन नहीं करता है. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ट्रांजिशन मेटल की मैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है. और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इस चीज को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता कि कौन सा फील्ड वीक फील्ड लिगेंड और कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है. तो ऑप्शन आपको दिए रखे हैं ए, बी, सी और ये डी. स्टेटमेंट ए क्या है? फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है. सेकंड बोल रहा है फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है. थर्ड बोल रहा है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों करेक्ट है. और फोर्थ बोल रहा है सेकंड और थर्ड ये दो करेक्ट है. सो विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? पहला स्टेटमेंट है कि बीबीटी पार्टिकल्स के फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि आपका जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है पार्टिकल्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के मैग्नेटिक बिहेवियर को कलर एग्जीबिशन को शो नहीं करता है. दूसरा है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है. थर्ड पॉइंट है कि बीबीटी ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता कि कौन सा वीक फील्ड लिगेंड है और कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है. तो कौन से स्टेटमेंट सही है इसमें से? ABCD आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से सही होगा? हाँ जी बेटा, सर डी. हाँ डी. सेकंड और थर्ड तो स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है. ऑप्शन ये करेक्ट है कि थर्ड जो है कि वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि कौन सा लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड और कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है. ये चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाता. और बीबीटी कलर
एग्जीबिशन जो है वो भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता, और वीबीटी मैग्नेटिक बिहेवियर को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता। ये सारे पॉइंट जो है वो सीएफटी एक्सप्लेन करती है। तो सेकंड पॉइंट उसने बोला कि वीबीटी जो है वो मैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है, जो कि इनकरेक्ट है। क्या है? इनकरेक्ट है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर एक बार फिर से बता दीजिए सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। देखिए, फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि वीबीटी ना तो कलर एग्जीबिशन जो ट्रांजिशन एलिमेंट शो करते हैं उसको एक्सप्लेन कर पाता है, ना ही वीबीटी एक्सप्लेन कर पाता है कि कौन सा वीक फील्ड लिगेंड है और कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और वीबीटी मैग्नेटिक बिहेवियर का भी जो ट्रांजिशन कंपाउंड मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है उसका भी एग्जीबिशन नहीं बता पाता है। लेकिन इसने सेकंड पॉइंट बोला है कि वीबीटी में मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है, तो वो की जो कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अब आपको बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी CFSE ऑफ FeH2O होल पावर Cl2, ये आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, और एंड K2Ni Cl4। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इनकी क्या है वो आपको बतानी है। -0.4 डेल्टा नॉट और -1.2 डेल्टा टी। बी ऑप्शन है -2.4 डेल्टा नॉट एंड -1.2 डेल्टा टी। फिर है -0.4 डेल्टा नॉट एंड -0.8 डेल्टा टी। फोर्थ ऑप्शन है -0.6 डेल्टा नॉट एंड -0.8। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन कॉम्प्लेक्सेस की क्या रहेगी वो आपको बतानी है, ठीक है। और रिलेशन क्या रहता है आपका कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की जो रहती है, -4/9 ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ये लॉजिक होता है। तो इसके बेसिस पे आप बताइए कि इन दोनों की आपकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कितनी होगी। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, क्या करने हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों सिस्टम में। हाँ जी, कैसे होगा? अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इस वैरायटी का क्वेश्चन मैंने डिस्कस नहीं किया है पहले, बट सीएफटी का लॉजिक है इसके अंदर। सर आप बता दो। देखो, देखिए ये आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, पहली बात तो, ठीक है। अब जब आपका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होता है, ये 3 और ये 2, ये एनर्जी आपका क्या बोला जाता है? डेल्टा नॉट। क्या बोला जाता है? डेल्टा नॉट। ये आपका 5 डिजेनरेट
ऑर्बिटल्स का एनर्जी है ये हो जाता है, ये देखिए ये एनर्जी जो रहता है ये रहता है 0.4 डेल्टा नॉट माइनस 0.4 डेल्टा नॉट, और ये होता है प्लस 0.6 डेल्टा नॉट प्लस 0.6 डेल्टा नॉट। जबकि टेट्राहेड्रल में क्या होता है 1 और 2 और ये 1 2 3, ये T2G होता है, ये EG है। इसमें क्या होगा ये EG ये T2G, ठीक है। इसमें ये क्या होगा ये नीचे चला जाता है तो ये हो जाता है माइनस 0.6 डेल्टा नॉट और ये है प्लस 0.4 डेल्टा नॉट। अब देखो इसके अंदर आपका ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन का कितना है Fe(x + 6 × 0 - 2 = 0, तो x है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी Fe2+ है। क्या है Fe2+, तो Fe2+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है आर्गन 3d6। क्या हो गया आर्गन 3d6, और ये लिगेंड कौन सा है वीक फील्ड लिगेंड है, तो 1 2 3 4 5 और ये 6, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हुए 4, 1 2 3 और ये 4, तो ये हो जाएगा 4 सॉरी हाँ ठीक है 4 × -0.4, ये 4 इलेक्ट्रॉन है, इन 4 इलेक्ट्रॉन को -0.4 डेल्टा नॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 × 0.6 डेल्टा नॉट, ये हो गया 1.6 माइनस का 1.6 डेल्टा नॉट प्लस का 1.2 डेल्टा नॉट, ये हो गया माइनस का 0.4 डेल्टा नॉट। तो या तो ए ऑप्शन है या फिर सी ऑप्शन है, माइनस का 0.4 डेल्टा नॉट। ये समझ में आया कैसे कैलकुलेट किया माइनस का 0.4 डेल्टा नॉट। देखिए ये 4 इलेक्ट्रॉन है और इन तीनों डी ऑर्बिटल की एनर्जी कितनी है -0.4 डेल्टा नॉट, कितनी है -0.4 डेल्टा नॉट, तो 4 × -0.4 डेल्टा नॉट प्लस 2 × 0.6 डेल्टा नॉट, तो ये हो गया -0.4 डेल्टा नॉट। अब इसके अंदर निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले 2 + x - 4 = 0, निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा आर्गन 3d8। क्या हो जाएगा आर्गन 3d8, और आपका क्लोराइड भी वीक फील्ड लिगेंड है, तो क्या होगा 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, तो यहां हो जाएगा 4 × -0.6 डेल्टा नॉट प्लस या है 4 × 0.4 डेल्टा नॉट, तो ये हो गया -2.4 डेल्टा नॉट और प्लस 0.16 डेल्टा नॉट, तो ये हो गया माइनस का 0.8 डेल्टा नॉट, डेल्टा टी सॉरी डेल्टा नॉट नहीं डेल्टा टी ये डेल्टा टी है डेल्टा टी, तो माइनस का 0.8 डेल्टा टी। इससे भी कैलकुलेट कर सकते थे, -4/9 डेल्टा नॉट की वैल्यू कितनी आई है, पूरा डेल्टा नॉट की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लें तो डेल्टा नॉट की वैल्यू कितनी थी -0.4, तो इससे भी कैलकुलेट कर सकते थे, पर हमने कैलकुलेट कर लिया तो 0.8 डेल्टा टी, तो ये ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, -0.4 डेल्टा नॉट एंड -0.8 डेल्टा टी। Is it clear? आया समझ में बेटा? यस सर। ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का एक क्वेश्चन मैंने पहले डिस्कस नहीं किया था, जब थ्योरी डिस्कस करी थी तब मैं नहीं बता पाया इस तरीके का क्वेश्चन, तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन अभी आपको यहां डिस्कस कर लिया। ये भी 2019 के अंदर पूछा है, ठीक है। तो आज आप बैठ के